सिया राम दोस्तों। आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित में। और मार्केट निफ्टी, बैंक निफ्टी, अपने ऑल टारगेट कंप्लीट। निफ्टी जो मैंने मंडे को वीडियो बनाया था वीकली एनालिसिस का, उसमें बताया था 23,000 के लगभग मैंने बताया था। और उस टाइम पे टारगेट दिए थे 22,700 से 22,500 के। आज 22,500 कंप्लीट, 22,416 का लो लगाया क्लोज। बैंक निफ्टी का टारगेट 49,400 के लगभग मैंने दिया था, 49,400 के लगभग दिया था। 48,500, 48,300। आज 48,313 का लो लगाया, टारगेट कंप्लीट। आज एक्चुअली ऐसा हुआ कि वो लो लगाया लेकिन 450 ही दिखाया, उसके बाद में ऊपर गया। लेकिन फिर भी ऐसा कोई एक्यूरेसी उतनी 100% डॉट टू डॉट रहेगा, कभी कभी वैसी जरूरी नहीं होती है। अभी ये 100-150 पॉइंट ऊपर है तो निफ्टी 100 पॉइंट नीचे तक और गई, वो बात एक अलग है। अब परसों कल जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई, मंथली एक्सपायरी हो गई। आज निफ्टी की मंथली एक्सपायरी हो गई। अब कल है फ्राइडे। कल फ्राइडे सैटरडे को लास्ट फेज के इलेक्शन की वोटिंग है, और उसके बाद में आएंगे 1 तारीख शाम को एग्जिट पोल। तो अब कल फ्राइडे को पोजीशनिंग किस हिसाब से होगी, क्या हो सकता है, तेजी रहेगी, मंदी रहेगी, कि न्यूट्रल मार्केट रहेगा, साइडवेज हो जाएगा। तो एक बार हम चार्ट एनालिसिस करते हैं कि चार्ट क्या बोलता है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। फिर एनालिसिस करेंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों, ये है निफ्टी का चार्ट। अब आज क्या हुआ, कैसे चला मार्केट, उसको आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या हुआ। तो ये निफ्टी का चार्ट है। आज मंथली एक्सपायरी भी थी। आप देखेंगे कि सुबह ये एक बार मार्केट खुला, गैप डाउन ओपनिंग हुई, फिर उसके बाद में एक बार थोड़ा सा ऊपर गया, फिर उसके बाद में फॉल चलता ही रहा, फिर यहाँ पे साइडवेज रहा, फिर उसके बाद में फॉल चलता ही रहा। और लास्ट में यहाँ पे 400 पे आके ये शॉर्ट कवरिंग हुई, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी, शॉर्ट्स कटने थे। तो वो भी कब कटे, 3 बजे एक बार शॉर्ट कवरिंग आई, फिर उसके बाद में सीधा 3:15 और 3:25 पे। तो ये लास्ट मोमेंट की शॉर्ट कवरिंग थी। तो ये पूरा सा हो गया काम खत्म। अब कल कैसे होगा, तो एक बार डेली चार्ट देखते हैं कि कल के लिए कहाँ पे सपोर्ट है, कल कौन सा लेवल ध्यान रखना है, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। और अब यहाँ पे मैं देखने जाऊंगा तो मेजर आज जो सपोर्ट लिया 416 का, तो 22,400 और 22,350, 22,350 से 22,400, ये मेजर सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है। अब आज क्लोजिंग जो है वो वैसे तो अब ऊपर आया तो 555, 22,550, 55 के आसपास आई। लेकिन जो क्लोजिंग, फाइनल क्लोजिंग जो आती है, क्योंकि वो 10-15 मिनट के बाद में वो मूव आई थी, तो फाइनल क्लोजिंग आई 22,488, मतलब 50-60 पॉइंट नीचे आई। क्योंकि जो मूव आया था वो 30, 3:20, 3:22 के बाद में आया। तो एवरेज क्लोजिंग 3:20 के बाद से 3:30, 3:10 से 3:30 तक गिनी जाती है। तो उस हिसाब से वो एडजस्टेड क्लोजिंग आई है 22,488, 488। अब मेजर सपोर्ट मैंने आपको बताया 22,350 से 22,400 के बीच में है। यहाँ पे आए तो एक बार के लिए बाउंस बैक के लिए हमें बाइंग करना है, बाउंस बैक के लिए हमें बाइंग करना है। बाय डिफॉल्ट अगर 22,400 के नीचे क्लोजिंग कल अगर मार्केट दे देता है, आपको 3:20-25 पे पता चल जाएगा, तो यहाँ से 200 से 300 पॉइंट और फॉल के लिए हमें तैयार रहना है। तो आपके लिए दो चीज़ है, 22,350 से 22,400 का सपोर्ट लेवल है, वहाँ पे आए तो आपको एक बार रिस्क की बाइंग है, बाइंग लेना है। वहाँ पे एक बार आपको बाउंस बैक के लिए प्ले करना है, वहाँ पे आपको बाउंस मिलेगा। फिर उसके बाद में लास्ट में ये याद रखना है कि 400 के नीचे क्लोजिंग दे तो लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाना है, क्योंकि 150 से 200 पॉइंट की गिरावट कभी भी आ सकती है। तो ये हो गया। अब ऊपर कहाँ तक जा सकता है, तो ऊपर के लिए जो जगह है वो मुझे मैक्सिमम दिख रही है 700, 750, 22,700, 750, मैक्सिमम अच्छी से अच्छी कंडीशन में 800 तक। तो ये मुझे दिख रहा है। अब एक बार इसको हम 30 मिनट के चार्ज के ऊपर भी देख लेते हैं।
तो ये देख लीजिए 30 मिनट का जो चार्ट है वो भी इसी तरीके से इंडिकेटिंग कर रहा है आपको। ये देखिए पूरा राउंड यहाँ पे बॉटम बना। अब ये क्या होगा, यहाँ से या यहाँ से, ये जो दोनों मैंने सपोर्ट लेवल बताए, हो सकता है कल ऊपर ही खुले और ऊपर ही जाए, लेकिन ये सपोर्ट लेवल है। तो अब ये समझो कि कल यहाँ पे खुला तो यहाँ तक के लिए जगह है हमारे पास में, 7,800 तक की, 22,800 तक की जगह है हमारे पास में निफ्टी में। तो ये पूरा जो ब्रैकेट है उसको हमको याद रखना है। रेसिस्टेंट अब 22,800 का रहेगा ऊपर, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का चार्ट। निफ्टी की आज मंथली एक्सपायरी कंप्लीट हो चुकी है। ये बैंक निफ्टी आज खुला, ये देखो नीचे सीधी 9:15 वाली पहली कैंडल ही आपको ग्रीन बनी, और फिर उसके बाद में थोड़ा और ऊपर गया, उसके बाद में एक बार नीचे भी आया वापिस निफ्टी के साथ में 500 तक, फिर वापस ऊपर तक गया, फिर 49,000 ये हमारी लाइन बनी हुई थी रेसिस्टेंट की, वहीं से फिर वापस नीचे आया, और ये 500 की लाइन बनी हुई है, 48,500 का सपोर्ट है, वहां से फिर वापस सपोर्ट लेके 822 तक की क्लोजिंग दी। क्लोजिंग बैंक निफ्टी में 680 के लगभग की आई है, क्योंकि वो भी लास्ट मोमेंट में जो चला उस वाला है। तो अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कहाँ पे। बैंक निफ्टी में पिक्चर एकदम क्लियर है, वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी में तो आपको लेवल्स आज बहुत एकदम अच्छे से क्लियर हो गए हैं। सीधा सा है, पहला सपोर्ट है 48,500, ये फर्स्ट सपोर्ट है, ये तोड़ेगा ही नहीं। अगर निफ्टी ने कुछ गड़बड़ की तो टूटा तो 48,300, ये दोनों सपोर्ट है। तो इन सपोर्ट लेवल के पास आए तो बाइंग करना है। ऊपर में जगह कितनी है, तो 800 पे तो क्लोजिंग हुई है, 680 पे क्लोजिंग हुई है, तो ऊपर 4950 पहला टारगेट है। उसके ऊपर 15-20 मिनट आधा घंटा टिका तो 49,300 तक की यात्रा बैंक निफ्टी कर सकता है। तो सीधे से लेवल है, नीचे सपोर्ट लेवल 48,500, 48,300, रेसिस्टेंट 49,050 और 49,300, मतलब ऊपर में टारगेट। बाई ऑन डिप्स और बाइंग रहेगी अब कल के लिए, एक बार के लिए, फिर बाद में ऊपर सेलिंग आ जाए वो अलग बात है। तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट एनालिसिस। अब सबसे बड़ी बात, चार्ट एनालिसिस हो गया, निफ्टी और बैंक निफ्टी सपोर्ट लेवल आपने अब सबसे बड़ी बात, निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी हो चुकी है। आज बैंक निफ्टी एसएनपी के पॉजिटिव आउटलुक की वजह से बैंक निफ्टी प्लस में था, लेकिन निफ्टी माइनस में थी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी कॉल राइटिंग ऊपर हैवी होके रखी थी, तो वो उसको ऊपर आने दे ही नहीं रही थी। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, कहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा है, कहाँ पे पुट राइटिंग ज़्यादा है, कहाँ पे तेजी वाले पोजीशन बना के रखे हुए हैं, कहाँ पे मंदी वाले पोजीशन बना के रखे हुए हैं। इन चीज़ को आपको धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे आज बैंक निफ्टी ने एक तो पॉजिटिव आउटलुक भी आया, तो ऐसे तो एसएनपी ने अपने इंडिया का भी आउटलुक पॉजिटिव किया है, तो वो अच्छी बात है हमारे लिए। तो बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी पे कल दबी हुई थी और आज हल्की थी, तो उसने बाउंस बैक दिया ऊपर की साइड में। अब सेम एज इट इज, आज निफ्टी एकदम हल्की हो चुकी है। उसने लास्ट टाइम में जो 100-150 पॉइंट का जो भी मूव दिया अप साइड में, तो वो उतना मायने नहीं रखता है। इसमें कम से कम अगर जब ओवरसोल्ड होता है तो कम से कम अब निफ्टी में 200 से 250 पॉइंट का अपसाइड आना चाहिए। तो कल हो सकता है कि हम थोड़ा सा ऊपर खुले, ऊपर खुलने के बाद में ऊपर ही जाए, फिर लास्ट में भले प्रॉफिट बुकिंग आए, वो बात एक अलग है। अगर हम नीचे खुले तो श्योरली हमें बाइंग करना है, यहाँ से हमको 200 से 250 पॉइंट निफ्टी में मिलेंगे, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड मार्केट में थोड़ा बहुत तेजी नहीं है, लेकिन एक बाउंस बैक जो है, बाउंस बैक मिलेगा, वो उसको प्ले करना है हमको कल के लिए। अब दूसरी बात, एक्सपायरी मंथली क्लोजिंग हो चुकी है। अब ये वीक जो है वो 5 तारीख या 4 जून वाला जो भी वीक है, इसमें इलेक्शन रिजल्ट्स वाला पूरा इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट। इसमें विक्स हाई है और ऑप्शन के जो प्राइजेस है वो ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड। जो 22 जैसे अभी 22,500 चल रहा है निफ्टी, तो 22,500 की कॉल देखेंगे तो 400, 450, 500 रुपये में मिल रही है, वो ओवर वैल्यूड है। 150-200 रुपये तक मिलनी चाहिए, लेकिन वो ओवर वैल्यूड है, क्योंकि इवेंट में विक्स जब बढ़ता है तो प्रीमियम की रेट्स बढ़ जाती है। वैसे ही बैंक निफ्टी के भी बहुत बड़े हुए हैं, तो प्लीज़ उसमें अपने हिसाब से सोच समझ के ट्रेड करें, शांति से ट्रेड करें, और छोटे छोटे ट्रेड करें, और स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करें। ये इतना ध्यान रख के करें, क्योंकि अब कल तो ठीक है, लेकिन और नाइट पोजिशन बनानी नहीं बनानी वो कल मैं फ्री टेलीग्राम चैनल जो मेरा है वहाँ पे मैं अपडेट करूँगा, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे के बाद देख के। बाकी 1 तारीख को एग्जिट पोल के रिजल्ट्स रहेंगे, एग्जिट पोल आएगा, तो एग्जिट पोल में अब पता नहीं किस साइड की हवा है,
तो उस हिसाब से मंडे को फिर मार्केट ओपन होके रिएक्ट करेगा। मेन 4 तारीख को है, लेकिन अब रोज कुछ ना कुछ ऊपर होता रहेगा, नीचे चलता रहेगा। लेकिन अब कल के लिए एक बार के लिए मैंने सपोर्ट लेवल बताया, उस सपोर्ट लेवल से आप बाइंग करें और एक बार के लिए आप बाइंग में बने रहे, फिर ऊपर जाके प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो वो उस जगह पे हम देखेंगे। बाकी का कल क्लोज हो जाएगा, फिर उसके बाद में सैटरडे को एग्जिट पोल के रिजल्ट आ जाएंगे। तो संडे को मैं अगले वीक का जो मेजर एनालिसिस है, वीकली एनालिसिस, वो मैं डालूंगा, तो आप उसको अच्छे से ध्यान से रीड करिएगा और आप खुद भी एनालिसिस करके ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि आपको भी अपनी लर्निंग बढ़ानी बहुत जरूरी है और लर्निंग बढ़ाने से ही अर्निंग होगी। तो आप ये चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। बाकी बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित के साथ में, और फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखें, जिससे मिनट टू मिनट कुछ अपडेट रहेगी तो आपको मिलती रहेगी। और अगर आप मेरे प्रीमियम लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन करके आप मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, मेरी रिकमेंडेशन पे ट्रेड करना चाहते हैं, तो प्रीमियम लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करेंगे। इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, या यहाँ पे भी आप मुझे कमेंट में आप अपना नंबर डाल सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी की अपडेट के लिए मिलते हैं फिर संडे वीकली एनालिसिस के साथ में। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना प्लीज़, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना। बाकी व्यू मैंने निफ्टी नीचे में बाइंग बोली थी, वहाँ से 1000 पॉइंट आपको दिए। निफ्टी ऊपर में सेलिंग बोली थी, वहाँ पे 500 पॉइंट आपको दिए। अब इसके आगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो बने रहे देसी अमित यूट्यूब चैनल के साथ में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय सिया राम, वंदे मातरम।